हम लोग ड्राइंग कर रहे थे। इसका मतलब कि आप लोग ड्राइंग में अच्छे हो, उसको टाइम दिया करो। इससे आपके आगे जाके हो सकता है दुनिया में आप बहुत बड़े ये जो तस्वीरें बनाते हैं, मुसव्विर जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, जो इमेजेस बनाते हैं, आप लोग वो बन सकते हो। आपको मैथमेटिक्स पसंद है, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। ये भाई को फिजिक्स पसंद है, वो फिजिक्स में इंजीनियर अच्छा बन सकता है। इस भाई को बायो पसंद है, तो वो आगे जाके बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अपने आप में एक स्किल देखो कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, और मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं पायलट बन सकता हूँ। ये सारी चीज़ें कब अपनी ज़िंदगी में आ सकती हैं? जब आप एक अपनी अच्छी रूटीन बना दें। सुबह अपने लिए टाइम नोट करो कि मैंने इस टाइम तक उठना है। आप उसी टाइम पे उठ के उसके बाद आप नाश्ता करें, आपने वर्जिश करनी है, आपने वॉक करनी है। उसके बाद आपने सफाई, दिन में सफाई में फिर बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आपकी सफाई निस्फ ईमान है हमारे इस्लाम में। आपने सफाई लाजमी करनी है, अपने नाखून, अपने बाल, अपने कपड़े, अपने जूते। ऐसी जूते का पता नहीं है, कपड़ों का पता नहीं है। आपको भी अच्छे कपड़ों से बंदे को क्या होता है, खुद मुख्तारी आती है। उसमें बंदे के पास जब जाते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप उससे बात करते हो। जब आपके नेल बड़े होते हैं या आपके बाल गंदे होते हैं या जूते गंदे होते हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस चली जाती है, खत्म हो जाती है। आप उससे बात नहीं कर पाते। क्यों? आपके अंदर कोई कमी होती है। तो आप अपने अंदर ये सफाई वाली कमी सबसे पहले इसको दूर करें। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस जब आए कि आप अगले से बहुत अच्छे से बात कर सकोगे। तो इसके बाद हम लोग जा रहे थे टाइम टेबल की तरफ। तो टाइम टेबल में फिर आपने आगे जाके मतलब स्कूल से जब वापस चले गए, आपने 15-15, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट उसको चेक करना है कि आज इस्लामियात वाले को, साइंस वाले ने ज़्यादा काम किया, इसको घंटा दे दो। ड्राइंग वाले ने कम टाइम किया था, उसको 10 मिनट दे दें। इस तरह टाइम टेबल बना के, और खाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ से वापसी पे जाके खाना खाओ। मैं इससे पहले मैं न्यूट्रिशन में काम कर रहा था। न्यूट्रिशन का मतलब है ग़िज़ाई जो जो हम लोग खुराक खाते हैं, हम लोग, मैंने उसमें भी काम किया है। आप लोग अपने ग़िज़ा की तरफ देखें। हर दिन एक एक चीज़ नहीं खानी है, आपने अलग अलग करके खाना खाना है। हम लोग टाइम टेबल से थोड़ा सा हट के जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बताने के लिए। तो आप लोग खाना जो है वो टाइम पे खाया करें। ये भी आपके टाइम टेबल में भी आएगा। और अलग अलग चीज़ खाना है, हर दिन चावल नहीं खाने, हर दिन दाल नहीं खाना है, हर दिन गोश्त नहीं खाना है। कभी गोश्त, कभी दाल, कभी चावल, कभी चने, कभी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें खाया करो। और उसके बाद फिर आपकी नींद ध्यान से जाके, जो टेबल आपने बनाया हुआ है उसमें नींद के लिए टाइम भी रखो। सही है, आधा घंटा बेशक ये दिन के टाइम आधा घंटा सोए, लेकिन वो 4 घंटे काम आएगा। आपका दिमाग रेस्ट पे होगा, आपकी जिस्म अच्छा होगा, जो आपने खाया होगा उसके लिए। जैसे ही खाना खा लिया दिन के टाइम, बस उसी जगह पे आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आप सो जाए। उसके बाद जाके मदरसा जाना है, जो भी ये अपने टाइम टेबल में आपने डालना है। उसके बाद ये गेमिंग बहुत अच्छी चीज़ है। गेमिंग मतलब मोबाइल वाला गेमिंग नहीं, बाहर जाके फुटबॉल के लिए, बाहर जाके क्रिकेट के लिए, या कोई आप लोगों की बचपन की जैसे भी गेम आपको आते हैं, आप लोग अपना वही गेम खेलें। उसके बाद वापस आके घर में तकरीबन 2-3 घंटे के टाइम टेबल में डाल के पढ़ने के लिए, उसमें सिर्फ कुछ पढ़ना है। उसमें ना भाई की बात सुननी है, ना दोस्त की बात सुननी है, ना किसी और की बात सुननी है। सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दो। जो पढ़ना है, जो स्कूल में पढ़ाया था, उसको बिल्कुल अपने टाइम टेबल में रखो। उसके बाद आती है रात। रात को खाना खा के अच्छे से टाइम पे सोना है। अच्छा टाइम जो है वो 10 बजे है। 10 बजे सोया करो, सुबह आप वापस वक्त ही उठ सकोगे। तो 8 घंटे नींद जो है वो रात में हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी हुई है कि रात जो है वो सोने के लिए, दिन जो है वो काम के लिए। अभी आप लोग मतलब इतने बड़े नहीं हो कि आप रात की ड्यूटियाँ हैं, कोई पुलिस में है, कोई बिजली है, आप सारे बच्चे हो। जैसे ही घर रात 10 बज गए, ना बाहर दुकान पे, ना किसी और के साथ, दुनिया बहुत खराब है। आपने क्या करना है, 10 बजे जाके अपने बिस्तर बिछाना है, बिस्तर को साफ करके आपने सो जाना है। इसका फायदा ये होगा कि सुबह जब आप जैसे ही वक्ती उठे, उसके बाद आपका नाश्ता भी टाइम पे होगा, आपका नमाज भी टाइम पे होगा, आपका वापस स्कूल के आने का टाइम भी ज़्यादा होगा। अभी जैसे आप रात को 12 बजे सो गए, 1 बजे सो गए, सुबह फिर आप आंखें बंद है, सफाई आपसे नहीं हो रही है, नाश्ता नहीं किया है, फिर घर इधर स्कूल में आके यहाँ पे तो खाना फिर मिलेगा नहीं ब्रेक से पहले, तो क्या होगा, सर पे गैस होगा, मैदे में गैस होगा, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब जाएगा। तो अपने सबसे ज्यादा सफाई, नींद और स्टडी, इन सब चीजों को आपने अपने टाइम टेबल में डालना है। आज क्या करना है तुम लोगों ने, घर जाके एक पेज निकालना है, पेज पे आपने बनाना है
24 घंटे होते हैं दिन में, कि ये मेरे नींद के 8 घंटे हो गए, ये मैंने स्टडी करनी है, ये मेरा स्कूल का टाइम हो गया, ये 2 घंटे या 1 घंटा मेरे मदरसे का हो गया, और ये 2 घंटे मेरे खेल के हो गए। आपने एक टाइम टेबल बनाओ, अच्छा सा दे दो, उसमें एक साइड पे टाइम लिखो, उसमें एक्टिविटी लिखो, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे टाइमिंग 1 घंटा टाइम, और आगे एक्टिविटी में आपने लिखना है कि इसमें मैंने फुटबॉल खेलना है, मेरा शौक है फुटबॉल। हर चीज़ नहीं करो जिंदगी में कि मैंने फुटबॉल भी खेलनी है, क्रिकेट भी खेलना है, ये जो रस्सी ऐसे करते हैं वो गेम भी खेलनी है, और मुझे पबजी भी खेलना है, मुझे फ्री फायर भी खेलना है। ये सारी चीज़ें जिंदगी में नहीं हो सकती हैं। दुनिया में आप जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं ना, अभी जैसे मैं फुटबॉल में बता रहा हूँ, रोनाल्डो, आप सब जानते होंगे। रोनाल्डो क्या करता है, उसका टाइम टेबल है वो, और वो सिर्फ फुटबॉल को टाइम देता है, और अपने फैमिलीज को टाइम देता है, नींद उसकी टाइम पे है, और जिम है। लेकिन उसने एक काम किया, वो सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है। आप लोग क्रिकेटर पाकिस्तान में बाबर आजम देख रहे होंगे, सबने नाम सुना होगा। वो क्या करता है, स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट खेलता है। वो ये नहीं करता कि क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, दूसरा तीसरा। अपने जिंदगी में एक गोल बनाओ कि मैंने या डॉक्टर बनना है, या पायलट बनना है, या फुटबॉलर बनना है, या क्रिकेटर बनना है, या हॉकी का खिलाड़ी बनना है। आप बन सकते हो, यही आपका टाइम है। इसमें आप सोचोगे, इसमें आप अपनी उस चीज को फोकस करोगे कि मैंने एक बहुत बड़ा टीचर बनना है, या मैंने बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, या मैंने पायलट बनना है। तो यही आपका टाइम है, इसमें आप सोचो, इसमें अपना टाइम टेबल सेट करो। इस टाइम में आप टाइम टेबल सेट करोगे तो ये जिंदगी में आपके साथ चलता जाएगा। आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, लोग आपके आगे तरसेंगे कि इसको मिलने कैसे। आप लोग मतलब सिर्फ ये टाइम टेबल जो सर ने बात की, बहुत अच्छी टॉपिक है। अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा फोकस करो, काफी में टाइम टेबल बनाओ, उसमें एक्टिविटी, उसमें टाइमिंग। और अगर आप लोग में से जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो, तकरीबन कोई 25-30 बच्चे बैठे हो, आप लोग बहुत अजीम बंदे बन सकते हो हमारे मुल्क के लिए, हमारे बलूचिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो आपने सिर्फ टाइम टेबल को फोकस करके अपने नज़र में एक चीज़ लेनी है, और उसको आगे चला के इंशाल्लाह एक दौर आएगा, मैं देखूंगा कि भाई स्कूल में मैं गया था, वो पुराना बच्चा, या आप मुझे नहीं देखोगे कि ये वही बंदा है। अपने टीचर के लिए फख्र बनोगे जो आप लोगों को टाइम दे रहे हैं। देखो, इनके भी बच्चे हैं, इनके माँ बाप है, इनका घर है, इनके भी 100 काम है। सारे काम छोड़ के सिर्फ आ रहे हैं किसके लिए, आप लोगों के लिए, कि इनसे कुछ बने, ये पढ़े। अगर ये लोग स्कूल ना आए, आप लोग इधर सारा दिन खेलते रहोगे। आगा साहब आपको डरा रहे हैं, उसके डराने का तो एक मकसद है कि आप लोग